हरे कृष्णा टीवी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपके ओर से एक प्रश्न आया है कि सह कार्य करने वालों से ऑफिस में अथवा जहाँ भी ईर्ष्या से कैसे बचें। तो दो बातें समझनी होगी। पहले ईर्ष्या होती क्या है। ईर्ष्या एनवियसनेस का अर्थ होता है दूसरे में दोष देखना और दूसरे के दोषों को देखकर उसको नीचे दिखाने का प्रयास करना। उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि जिसके दोष देखने की आपकी आदत हो जाएगी, वो दोष उसका आपके अंदर आस्ते आस्ते आने लग जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, एक काम आज सीख लो कि जैसे दोष दूसरे में देखने की आदत बना ली है ना, ऐसे दूसरे में गुण देखने की आदत बना के देखो। इस दुनिया के अंदर भगवान ने सबके अंदर बहुत अच्छे गुण भी भरे हैं और सबके अंदर कुछ न कुछ त्रुटियां भी है और कमियां भी है और दोष भी है। अब आप एक बात आज समझ लीजिए कि दूसरों में गुण देखना सीखिए। इसको बोलते हैं गुणग्राही होना। आपको एक उदाहरण दें कि एक मधुमक्खी है, उसका स्वभाव क्या है? नीम के पेड़ से भी मधु निकालना आती है, करेले के अंदर से भी मधु निकालना आती है, नींबू से भी मिठास निकाल सकती है। और एक मक्खी होती है जो बैठेगी जहाँ कचरा होगा, जहाँ गंध होगा, जहाँ रक्त होगा, जहाँ फोड़ा फुंसी होगा, वहाँ बैठेगी। तो जीवन में मधुमक्खी जैसा व्यवहार बनाओ, जहाँ जाओ उसके अंदर सद्गुण देखो। दोष दृष्टि वाला चश्मा हटा दो। आपने हरा चश्मा अगर पहन लिया, सब कुछ हरा दिखाई देगा। काला चश्मा पहनोगे तो सब कुछ काला दिखाई देगा। तो आप हरा चश्मा पहनो ताकि सब कुछ हरा दिखे और आपके जीवन में भी हरियाली आए। आप दूसरों के काला चश्मा पहन के काला देखेंगे तो भैंस जैसी गाय को कहने लगी तेरी पूंछ काली है। अरे गाय कहती है कि मेरी केवल पूंछ काली है, तू सारे की सारे काली है, तेरा कोई पूछने वाला नहीं है क्या? तो ये गाय की पूंछ काली है, इसको कहते हैं ईर्ष्या। एक काला धब्बा था या किसी काला तिल था, किसी ने कहा अरे तेरे मुंह के ऊपर काला तिल है, और दूसरे ने कहा इतना सारा सुंदर तिल है कि तेरा मुख ही बहुत सुंदर दिख रहा है। तो सुंदरता का भी प्रतीक वो गुण हो सकता है जो आपको बुरा दिखाई दे रहा है। इसलिए सह कार्य करने वालों के अंदर गुण देखने का प्रयास करो। उसको नीचे दिखाने की बात नहीं, उनके साथ मैत्री स्थापित करने का प्रयास करो। सद्गुण देखने से आप में सद्गुण आएंगे, बुराइयां देखेंगे तो आप में बुराइयां आएंगी, अवगुण देखेंगे तो आप में अवगुण आएंगे। इसलिए अपने आप को सुरक्षित बनाना है, शांति से जीवन बिताना है और दूसरे के साथ सहयोग के साथ रहना है। तो गुणग्राही बनो, गुणग्राही बनो, गुणग्राही बनो। भगवान श्री कृष्ण भी इतने गुणग्राही है कि पूतना आई तो मारने के लिए विष लगा के आई थी, परंतु कृष्ण गुणग्राही ने उसके स्तनपान करने की अच्छाई को ही देखा और उसके मारने वाली बुराई को देखा ही नहीं। तो आज कृष्ण तो भगवान है, पूजनीय है, और ऐसे जो दूसरों में गुण देखते हैं वो भी सबके लिए सम्मान्य हो जाते हैं और उस पूतना का भी उद्धार हो गया। तो ऐसे दोष वाले लोगों के आप गुण देखोगे तो उनकी भलाई आप कर लोगे और वो भले आदमी बन जाएंगे, तो समाज ही अच्छा बन जाएगा। तो सह कार्य करने वालों में अच्छाई ढूंढो और सब में अच्छाई है। आप इसको पक्का याद करो और आप आज से जाके आपके पास में बैठे हुए दूसरे कार्य करने वालों के कुछ अच्छाइयों को ढूंढो,
कोई सही टाइम पे आने वाला होगा, कोई अच्छी तरह से काम करने वाला होगा, कोई मीठा बोलने वाला होगा, कोई बिल्कुल समय बेकार में गंवाने वाला नहीं होगा। तो उनकी अच्छाइयों को देख लो, उनकी बुराइयां भी हो सकती है उनमें, उनको मत देखो। वो बुराई नहीं देखोगे तो आप बुराइयों से बच जाओगे। तो इन शब्दों के साथ गुणग्रही बनो, अपने जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।